बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर तमाम नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं हूं आपका बाहर दानिश का होस्ट हसन रज़ा। जैसा कि हमारे मेन होस्ट जनाब मीसा अब्बास ने बताया कि हमारा माह रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम पजीर हुआ और दूसरा अशरा यानी बरकतों वाला अशरा आज से उसका आगाज़ हो चुका है। अल्लाह से दुआ गो है कि हम इस अशरे में तमाम बरकतों को समेटने में कामयाब हों। चलिए हमारे क्विज़ कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं और बाहर दानिश क्विज़ कंपटीशन का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों पार्टिसिपेंट ए और पार्टिसिपेंट सी अपना इंट्रोडक्शन करा दें। आप अपना पूरा नाम बताएं और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं। जाफ़र अब्बास, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी 7th सेमेस्टर। अपना नाम रिपीट कर दीजिएगा। जाफ़र अब्बास। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम काजिम रज़ा और ज़ैबिस से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे क्विज़ कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्विज़ कंपटीशन का पहला राउंड एक इंडिविजुअल राउंड होगा। इसके अंदर आप दोनों पार्टिसिपेंट से 5 सवालात किए जाएंगे। मेरे सवाल मुकम्मल होने के बाद आपके 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही एक बज़र बजेगा। आपने उस बज़र के बजने से पहले या तो अपने जवाब को मुकम्मल कर लेना है या जवाब को शुरू कर लेना है। सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे और गलत जवाब की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए पार्टिसिपेंट ए आपसे शुरू करते हैं पहले राउंड को और यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? दूसरा। चलिए पार्टिसिपेंट ए आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल। आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत की तारीख में इख्तिलाफ की क्या वजह है? इसका सही जवाब है उस ज़माने में विलादत और शहादत याद रखने का रिवाज नहीं था और दूसरा उस ज़माने में किताबत में नुक्ते नहीं हुआ करते थे जिसकी वजह से विलादत और शहादत में इख्तिलाफ मिलता है। सवाल नंबर 2, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन मुस्लिम को किस चीज़ से मना किया? गुनाह करने से। लोगों को खुदा से ना उम्मीद करने से। आपका ये सवाल भी गलत हुआ। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल। अगर कोई शख्स वज़ू के शुरू में अपने हाथों को कलाइयों तक धो चुका हो तो चेहरा धोने के बाद हाथों को फिर भी उंगलियों के सिरों तक धोना ज़रूरी है या अगर कोहनी से सिर्फ कलाई तक धो ले तो काफ़ी है? कोहनी से कलाई तक धो ले तो काफ़ी है। इसका सही जवाब है उंगलियों के सिरों तक धोना ज़रूरी है। आपकी तीसरे सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब ना हो सके। आपके लिए पहले राउंड का चौथा सवाल। सूरह फजर क्यों सूरह हुसैन इब्न अली है? उनकी शान में नाजिल हुआ। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हैं। आपका ये सवाल का जवाब गलत हुआ। आपके लिए इस राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल। हज्जाज कराम जो लिबास पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? आप जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब है एहराम। हाजी हज पर एहराम पहनते हैं। चलिए हमारे पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। पार्टिसिपेंट सी आपसे। पार्टिसिपेंट सी 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। सेकंड वाला। आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी लोगों से कितने बरस पहले जन्नत में दाखिल होंगे? 40 साल। जी हाँ, 40 साल कबल दाखिल होंगे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हज़रत अबू समामा किसकी कुनियत थी? इसका सही जवाब है हज़रत अम्र बिन अब्दुल्लाह साइदी।
आपके लिए पहले राउंड का तीसरा सवाल। अगर मैयत को गुस्ले मैयत दिया जा चुका हो और कोई इसे मस करे तो क्या इस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब होगा? होगा। मैंने सवाल में बोल दिया था मैयत को गुस्ले मैयत दिया जा चुका है, तो गुस्ले मैयत वाजिब नहीं होगा। आपका जवाब गलत हुआ। सवाल नंबर 4, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में कारी कुरान किसको कहा जाता था? जिसको कुरान की तालीमात और उस पर उबूर हासिल हो। जो कुरान मजीद के मफ़ाहिम, अहकाम, अल्फाजुल कुरान और किरात पर उबूर रखता हो। आपका जवाब नामुकम्मल है और सही नहीं माना जाएगा। पहले राउंड का 5वां और आखिरी सवाल, मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था? मस्जिद अक्सा। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमारे पहले राउंड का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। हमारे दोनों पार्टिसिपेंट में से एक पार्टिसिपेंट अपना खाता खोल चुके हैं और दूसरे अभी तक खाता खोलने में कामयाब नहीं हुए। चलिए हमारे दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक बज़र राउंड। बज़र राउंड के अंदर आप दोनों से मुकम्मल कुल 10 सवालात किए जाएंगे। सवाल का जवाब आता होगा तो आपने बज़र बजाना है और बज़र बजाने के बाद आपने मैनेजमेंट के इशारे का इंतज़ार करना है। वो बताएंगे किसने सबसे पहले बज़र बजाया है और उनके इशारे के बाद आपके 10 सेकंड का टाइम शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड के टाइम जैसे ही ख़त्म होगा एक बज़र बजेगा, जिससे पहले आप अपना जवाब, आपको चाहिए कि उससे पहले अपना जवाब मुकम्मल कर लें या शुरू कर लें। अगर आप मेरे सवाल के दरमियान बज़र बजा देते हैं तो भी आपने सही जवाब देना है। गलत जवाब देने की सूरत में इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है, 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में से हटा दिए जाएंगे और सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए हमारे बज़र राउंड का पहला सवाल, हदीस सकलैन के मुताबिक कुरान और अहले बैत कब तक साथ साथ हैं? पार्टिसिपेंट सी। क़यामत तक। जी हाँ, कुरान और अहले बैत रोज़ क़यामत तक साथ साथ हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद को सब्र व सुकून के साथ किस चीज़ की वसीयत फरमाई थी? पार्टिसिपेंट सी। हिकमत की। इसका सही जवाब था नुसरत हक़ की। आपका जवाब गलत हुआ। सवाल नंबर 3, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया? जहांगीर। जहांगीर। आपका जवाब गलत हुआ। सवाल के लिए 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक या जहांगीर या फिर पार्टिसिपेंट सी। कुतुबुद्दीन। जी हाँ, ऑप्शन में ही, सवाल में ही इसका जवाब था कुतुबुद्दीन ऐबक। सवाल नंबर 4, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दुआ अबू हमज़ा सोमाली की तिलावत कब करते थे? नमाज मैयत में या नमाज नाफिला में? नाफिला में। पार्टिसिपेंट ए। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, नाफिला नमाज में। सवाल नंबर 5, मुसलमान के कफन में कमीज़ से क्या मुराद है और इसकी मकदार कितनी होना ज़रूरी है? इतनी होनी चाहिए कि पूरे बदन को ढांप ले, ये कम से कम इतना कि कांधों के सिरे से आधी पिंडलियों तक बदन को ढांप ले। पार्टिसिपेंट पूरे बदन को ढांप। आपने रिस्क लिया और आपका जवाब गलत हुआ। इसका सही जवाब था कम से कम इतना कि कांधों के सिरों से आधी पिंडलियों तक बदन को ढांप ले। चलिए हमारे बज़र राउंड के 5 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। अगले 5 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बज़र राउंड का छठा सवाल, क़यामत के दिन जन्नत में वो क्या चीज़ लाई जाएगी जिसकी लंबाई 100 मील होगी? एक मेज़ या नूरानी मेंबर? मेंबर। जी हाँ, इसका सही जवाब है नूरानी मेंबर। आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ। इस राउंड का 7वां सवाल,
जिन 3 टुकड़ों का कफन मुसलमान की मैयत को देना ज़रूरी है उनके नाम बताइए। शलवार कमीज़ या चादर, लुंगी कमीज़ या चादर। पार्टिसिपेंट सी। लुंगी कमीज़ और चादर। जी हाँ, इसका सही जवाब है लुंगी कमीज़ या चादर। बज़र राउंड का 8वां सवाल। किस मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम प्यासे इस दुनिया से जाओगे, एक कतरा भी ना मिलेगा? शिमिर या अब्दुल्ला इब्न अबी हसीन? शिमिर। आपने एक बार फिर रिस्क लिया और एक बार फिर इसका खमियाजा भुगता। आपका ये जवाब भी बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब था अब्दुल्ला इब्न अबी हसीन। शाह फैसल मस्जिद में एक वक्त में कितने नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं? 3 लाख या 1.5 लाख? 1.5 लाख। 1.5। वाह भाई वाह, एक और दफ़ा रिस्क और एक और दफ़ा जवाब गलत। इसका सही जवाब था 3 लाख। चलिए बज़र राउंड का आखिरी सवाल यानी 10वां सवाल। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक किस शख्स को शफाअत नसीब नहीं होगी? पार्टिसिपेंट सी। जो नमाज को हकीर समझते हैं। जी हाँ, जो नमाज को हकीर समझेगा, नमाज को कमतर समझेगा, उसकी शफाअत नहीं होगी। हमारा दूसरा राउंड यानी बज़र राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ और बज़र राउंड के इख्तिताम पर पार्टिसिपेंट ए ने अपना खाता खोल लिया है, लेकिन नेगेटिव में आपके स्कोर्स हैं -20 और पार्टिसिपेंट सी अभी तक लीड कर रहे हैं 50 मार्क्स के साथ। चलिए हमारे कुछ कंपटीशन का तीसरा राउंड एक इंफोटेनमेंट राउंड है, जिसमें आप दोनों को 3-3 सवालात दिखाए जाएंगे। पहला सवाल एक जंबल वर्ड होगा, यानी एक लफ्ज़ होगा उर्दू ज़बान का, उसको तोड़कर गलत तरतीब में हुरूफ की शक्ल में आपको दिखाया जाएगा। आपने उस लफ्ज़ को सही पहचानना होगा, जो कि एक कुरानी सूरा होगी। दूसरा सवाल एक जगह की तस्वीर होगी, आपने जगह का नाम बताना होगा। और तीसरा सवाल एक मुहावरा होगा, आपने मुहावरे के माना बताने होंगे। पार्टिसिपेंट सी से आगाज़ करेंगे हमारे तीसरे राउंड का। पार्टिसिपेंट सी इंफोटेनमेंट राउंड का पहला सवाल यानी एक जंबल वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। असर, सूर्य असर। जी हाँ, इसका सही जवाब है सूरह असर। चलिए आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। सी व्यू। आपने जवाब दिया सी व्यू, जबकि ये था हॉक्स बे। बिल्कुल कराची में ही वाक़ है, लेकिन आपका जवाब गलत हुआ। सवाल नंबर 3 एक मुहावरा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा तंग करना या परेशान करना। मुहावरा था सर खपाना, इसका सही जवाब है बहुत कोशिश करना। आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। पार्टिसिपेंट ए आपकी तरफ बढ़ते हैं और हमारे इंफोटेनमेंट राउंड का पहला सवाल यानी एक जंबल वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका सही जवाब था ज़ोहा, सूरह ज़ोहा। आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड का दूसरा सवाल यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। शंग्रीला। जी हाँ, शंग्रीला रिजॉर्ट्स। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए पार्टिसिपेंट सी आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। चौक जाना। मुहावरा था सर पर हाथ रखना, इसका सही जवाब है
परवरिश करना। आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। चलिए हमारा तीसरा राउंड यानी बज़र राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। चलिए हमारा आखिरी राउंड रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह हैं कि आप दोनों के पास 1 मिनट का टाइम होगा। 1 मिनट के अंदर आप जितने सवालात के सही जवाब दे देंगे उतने मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप दोनों के लिए एक मशवरा ये है कि अगर आपको सवाल समझना है या आपको अगर कोई ऑप्शन समझना है तो बेहतर है कि आपको अगर एक ऑप्शन समझ आ गया है तो या तो वो सेलेक्ट कर लें या सवाल को पास कर दें, ताकि आप 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवालात अटैम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के सही जवाब दे सकें। पार्टिसिपेंट ए आज पार्टिसिपेंट बी नहीं है, तो हम रैपिड फायर राउंड का आगाज़ आपसे करेंगे और आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौर खिलाफत में तकरीबन कितनी दफ़ा मैदान करबला से गुजरे? तो कम अज़ कम 3, कम अज़ कम 5। 3। सही। बैतुल खला में क़िबले की जानिब करके बैठना कैसा है, हराम या जायज़? हराम। सही। किस इमाम अलैहिस्सलाम को उम्मुल खैरतैन कहते हैं? इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम अली। इमाम मोहम्मद बाक़िर। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसकी शहादत के बाद हर साल मदीने से मक्का तक पैदल हज किया? इमाम हसन, इमाम अली। इमाम हसन। सही। रसूल खुदा की आखिरी ज़ौजा का नाम क्या था? मैमूना, आयशा। आयशा। गलत। सूरह दहर इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शान में कहाँ नाज़िल हुई, मदीना या मक्का? मदीना। सही। कल्ब कुरान कौन सी सूरह को कहा जाता है? सूरह यासीन, सूरह रहमान। सूरह रहमान। गलत। वो कौन सी नमाज है जिसमें नमाज पढ़ने वाले के लिए तहारत शर्त नहीं? नमाज इजारा, नमाज मैयत। इजारा। गलत। वो कौन सी जंग है जिसमें 70 हाफिज़ कुरान कत्ल हुए? जंग यमामा, जंग तबूक। जंग यमामा। सही। इब्ने ज़ुबैर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कहाँ खुतबा दिया, मक्का या कूफा? कूफा। गलत। रेनबो में कितने रंग होते हैं, 7 या 5? 7। जी हाँ, रेनबो में 7 रंग ही होते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ। पार्टिसिपेंट ए ने अच्छी कोशिश की। चलिए पार्टिसिपेंट सी की तरफ बढ़ते हैं और पार्टिसिपेंट सी, आपके गैस के मुताबिक आपको कितने सवालात के सही जवाब देने होंगे इस कंपटीशन में हाई स्कोरर बनने के लिए? 2-3। 2 से 3। चलिए देखते हैं आपको कितने सवालात के सही जवाब देने हैं। पार्टिसिपेंट सी, आपके चौथे राउंड का 1 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब किस सन हिजरी में यजीद वासिल जहन्नुम हुआ? 64, 62। 64। सही। किस औरत के लिए महराब इबादत में खुदा की तरफ से खाना आता था? बीबी मरियम, बीबी आसिया। बीबी मरियम। सही। नमाज जुम्मा सही होने के लिए पेश इमाम के अलावा कम अज़ कम कितने अफराद का होना ज़रूरी है? 4 या 3? 3। गलत। कुरान की कौन सी सूरह मुकम्मल तौर पर खुदा की तौहीद के बारे में? सूरह इखलास, सूरह फलक। सही। किस शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आपने जंग की तो आप कत्ल कर दिए जाएंगे? जनाब हुर, जनाब मुस्लिम इब्न औसेजा। मुस्लिम इब्न औसेजा। गलत। वो कौन सा पत्थर है जो ना डूबता है और ना आग की तपिश से गर्म होता है? हजर अस्वद, कोहिनूर। हजर अस्वद। सही। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कौन सी सूरह अपने फ़राइज़ और नवाफिल में पढ़ो? सूरह फजर, सूरह लैल। सूरह फजर। सही। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 12 या 11? 11। नमाज़ शब में कितनी रकत होती है? 11 या 12? पहला पिछला 11। सही। कौन सी सूरह में रोज़े की वाजिब होने का तज़किरा है? सूरह बकरा, सूरह आले इमरान। सूरह बकरा। सही। वो कौन सी सूरह है जिसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए पढ़ना मुफीद बताया गया है? सूरह बनी इसराइल, सूरह मोहम्मद। सूरह बनी इसराइल। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपसे एक सवाल हुआ था, हज़रत यूसुफ के कितने भाई थे? आपने 11 यानी सही जवाब दिया था, मैंने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। यकीनन वो 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए हमारा क्विज़ कंपटीशन यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन हमारे नाज़रीन और आप दोनों हाज़रीन के लिए हमारे स्पॉन्सर्स यानी HMI पाकिस्तान की तरफ से आप दोनों के लिए 1000 रुपये कैश प्राइज़ है और हमारे स्पॉन्सर्स हिमानी हर्बल की तरफ से आप दोनों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। पार्टिसिपेंट ए, आपकी गैस के मुताबिक पहले आप तुक्का लगाएं, आपके स्कोर्स कितने? आपने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे? चलें, अच्छा गैस है। और आपने? सही कैलकुलेट करके रखे आपने। आपका गैस भी तकरीबन सही है। आई थिंक 60 आपका स्कोर है। पार्टिसिपेंट ए ने स्कोर किए हैं 60 मार्क और पार्टिसिपेंट सी आज के हाईएस्ट स्कोरर हैं 150 मार्क्स के साथ। चलिए हमारा क्विज कंपटीशन यानी हमारा पहला सेगमेंट बाहर दानिश यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे नाजरीन के सामने कल वापस हाजिर होंगे इंशाल्लाह 3 नए कंटेस्टेंट्स के साथ।
2 दिन से हम 2 कंटेस्टेंट्स के साथ हाजिर हो रहे हैं 3 बोल के। इंशाल्लाह कल तीनों कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे। हमें इजाज़त दें, कल वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।